आओ पढ़े हिंदी में। आज मैं आपको करवाऊंगी वाक्य परिवर्तन कि कैसे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदला जाए। देखिए ये सरल वाक्य है। मेरे पिताजी नई घड़ी लाए। मेरे पिताजी नई घड़ी लाए। अब देखिए एक सरल वाक्य है, इसमें एक ही मुख्य क्रिया है, तो ये सरल वाक्य है। अब देखिए संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। संयुक्त वाक्य में क्या है कि दो सरल उपवाक्यों को, दो या दो से अधिक सरल उपवाक्यों को जो समुच्चय बोधक शब्द हैं और, या, किंतु, परंतु, इन शब्दों के द्वारा दो सरल वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। देखिए मेरे पिताजी नई घड़ी लाए, ये सरल वाक्य है, तो इनको हम समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जोड़कर संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। मेरे पिताजी घड़ी लाए हैं और वह नई है। ये है हमारा संयुक्त वाक्य है। ये है हमारा संयुक्त वाक्य बन गया है। देखिए हमने और के द्वारा, और जो समुच्चय बोधक शब्द है इसके द्वारा हमने दो सरल उपवाक्यों को जोड़ दिया है। अब देखिए वह खाना खाकर सो गया। सरल वाक्य है ये एक। वह खाना खाकर सो गया। देखिए एक ही क्रिया है इसमें, तो ये सरल वाक्य है। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे हम समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा। उसने खाना खाया। देखिए ये है संयुक्त वाक्य में बदल रहे हैं हम। उसने खाना खाया और सो गया। अब देखिए यहाँ हमने समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग कर लिया। दो सरल उपवाक्य हैं, उसने खाना खाया, सो गया, वह सो गया, तो हमने और समुच्चय बोधक शब्द लगाकर इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल दिया। अब देखिए और देखिए सरल वाक्य है। बुद्धिमान का सब आदर करते हैं। बुद्धिमान का सब आदर करते हैं। अब देखिए ये एक सरल वाक्य है, इसको मिश्र वाक्य में बदलेंगे। मिश्र वाक्य में कैसे कि योजक शब्द लगाकर, जो, कि, क्योंकि, ये इन शब्दों के द्वारा एक प्रधान उपवाक्य होता है, उसमें एक आश्रित उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर निर्भर करता है। देखिए उनका सब आदर करते हैं। उनका सब आदर करते हैं जो बुद्धिमान होते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं। ये देखिए जो बुद्धिमान होते हैं, ये हमने इसको मिश्र वाक्य में बदल दिया। जो ये योजक शब्द है देखिए इसके द्वारा, तो क्या हुआ, एक इसमें प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। एक वाक्य आश्रित उपवाक्य जो है प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है। अब देखिए और उदाहरण करते हैं हम। बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं पा रहा। सरल वाक्य है ये। देखिए बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं पा रहा। देखिए सरल वाक्य है, इसको मिश्र वाक्य में बदलेंगे। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है।
जो, कि, क्योंकि आदि इन शब्दों के द्वारा हम उनको जोड़ते हैं। देखिए, क्योंकि वह व्यक्ति बूढ़ा है, क्योंकि वह व्यक्ति बूढ़ा है, इसलिए चल नहीं पा रहा, इसलिए चल नहीं पा रहा। ये देखिए, हमने योजक शब्द के द्वारा किस तरह से इसको मिश्र वाक्य में बदल दिया। क्योंकि वह व्यक्ति बूढ़ा है इसलिए चल नहीं पा रहा, एक इसमें प्रधान उपवाक्य है, दूसरा आश्रित उपवाक्य है। और उदाहरण देखिए, चिड़िया घोंसले से उड़ गई, ये सरल वाक्य है। चिड़िया घोंसले से उड़ गई। देखिए, इसमें एक ही क्रिया है, उड़ गई, एक ही मुख्य क्रिया है, तो ये सरल वाक्य है। इसको हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे। वह चिड़िया उड़ गई, वह चिड़िया उड़ गई जो घोंसले में थी, जो घोंसले में थी। अब देखिए, एक प्रधान उपवाक्य है, दूसरा आश्रित उपवाक्य है, और जो योजक शब्द लगाकर हमने इनको जोड़ दिया है, तो ये मिश्र वाक्य है। और उदाहरण करते हैं कि कैसे हम संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। अब देखिए, उदाहरण देखिएगा ध्यान से। ये संयुक्त वाक्य है। अध्यापक ने कहा, अध्यापक ने कहा और छात्रों ने निबंध लिखा, और छात्रों ने निबंध लिखा। अब देखिए, इसको हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे। छात्रों ने निबंध लिखा, छात्रों ने निबंध लिखा क्योंकि अध्यापक ने कहा था, क्योंकि अध्यापक ने कहा था। अब देखिए, इसमें क्या है, एक प्रधान उपवाक्य है, दूसरा आश्रित उपवाक्य है। योजक शब्द लगाकर हमने इनको जोड़ दिया है, और ये संयुक्त वाक्य था। अध्यापक ने कहा और छात्रों ने निबंध लिखा, तो क्या है, यहाँ पर ये समुच्चय बोधक शब्द था, इनमें दो सरल उपवाक्यों को हमने ये जोड़ रखा था। कि सरल उपवाक्य ऐसे बन सकता था कि अध्यापक के कहने पर छात्रों ने निबंध लिखा, या अध्यापक ने छात्रों को निबंध लिखवाया। तो अब देखिए, मिश्र वाक्य है, छात्रों ने निबंध लिखा क्योंकि अध्यापक ने कहा था, तो एक प्रधान उपवाक्य है, दूसरा आश्रित उपवाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य बन गया। अब देखिए, एक और उदाहरण देखिए, संयुक्त वाक्य है। सुबह होते ही पंछी चहचहाने लगे, सुबह होते ही पंछी चहचहाने लगे, अब देखिए, ये है संयुक्त वाक्य। अब इसको मिश्र वाक्य में बदलेंगे। जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही सुबह हुई, वैसे ही पंछी
चहचहाने लगी, चहचहाने लगी। देखिए इसमें क्या है, जैसे ही वैसे ही, ये शब्द लगाकर हमने इनको जोड़ दिया है। एक प्रधान उपवाक्य है, दूसरा आश्रित उपवाक्य। जैसे ही सुबह हुई वैसे ही पंछी चहचहाने लगे। तो इसमें क्या है, एक प्रधान उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है, तो ये हमने इसको मिश्र वाक्य में बदला है। तो कैसा लगा बच्चा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आओ पढ़ें हिंदी को सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, आपका दिन शुभ हो।